Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Thank you very much. I'm sorry for a little delay. माजरत है, बस I was stuck on the road somewhere. तो बड़ी मेहरबानी, बड़े दिनों बाद हम आपस में बैठे हैं. There was this pressing issue जिस पे बात करना जो है वो आज ज़रूरी था. वैसे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इशू के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसकी एलामिया और पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से स्टेटमेंट एज़ कम्पेयर टू दी अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान में सबसे पहले आई. उस वक़्त जब ये हुकूमत पूरा एक डेढ़ दिन शायद किसी कशमकश का शिकार थी, गू की सिचुएशन थी. पहले डेढ़ दिन किसी किस्म का कोई रिस्पांस, कोई रिएक्शन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया. और सबसे पहला रिएक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से वो आप लोगों के साथ हमने शेयर किया. यौम तासीस पे आपको याद होगा कि हमारा मौक़िफ़ भरपूर तरीके से जो हमारी मीटिंग हुई वहाँ पे इस्लामाबाद में, उसमें करारदाद जो थी उसके अंदर उसको भरपूर तरीके से पेश किया गया. हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब ख़ान, चेयरमैन गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा वक्तन फ़क्तन ऑन रेगुलर बेसिस इंडिया पाकिस्तान पे अपना मौक़िफ़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहे हैं. और सबसे बढ़ के हमारे कायद इमरान खान साहब ने जेल से जो पैगाम दिया और जो स्टेटमेंट दी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, वो शायद वो वाहिद आवाज़ थी पाकिस्तान की जिसमें हिंदुस्तान को ललकारा गया, जिसमें मोदी का असल चेहरा जो है वो बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब वाहिद लीडर हैं जिनकी स्टेटमेंट से हिंदुस्तान कांप गया. ये फॉर्म 47 की हुकूमत जो है इसने जो लंगड़ी लूली कमज़ोर ज़ईफ़ किस्म की जो स्टेटमेंट्स दी हैं, हिंदुस्तान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. मगर आप ये देखें कि जब अडियाला में बैठे हुए इमरान खान साहब ने अंदर से एक बयान दिया तो हिंदुस्तान की हुकूमत को इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करना पड़ा, बैन करना पड़ा. चंद ही मिनटों में मिलियंस में जो है वो व्यूज़ हुए और पूरी दुनिया ने जो है खान साहब के पैगाम को पढ़ा, आगे फैलाया. और उससे जो दहशत हिंदुस्तान की हुकूमत पे तारी हुई कि उन्होंने शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अकाउंट तो बैन या ब्लॉक नहीं किया, मगर इमरान खान का जो अकाउंट है वो उसको ज़रूर उन्होंने बैन और ब्लॉक किया. बिकॉज़ जब एक हकीकी कायद बोलता है, जब एक हकीकी लीडर रहनुमा बात करता है और इस सिचुएशन में बात करता है जब दुश्मन जारहियत के हवाले से रोज़ तरह तरह के बयान दे रहा हो, तो उस वक़्त फिर दुश्मन पे लर्ज़ा भी तारी होता है, दुश्मन परेशान भी होता है. और हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की वो परेशानी उनके एक्शन से जो खान साहब के उस बयान के बाद लिए गए वो बड़ी वाज़ेह है. चंद चीज़ें हैं जो मैं पॉइंटर्स में आपके सामने रख दूंगा, फिर मैं कुछ चीज़ों पे थोड़ी सी तफसील से बात करूंगा. देखें, पाकिस्तान जो है वो भारतीय जो धमकियाँ आ रही हैं उसकी सूरत हाल के बायस हम देखते हैं कि एक ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि सूरत हाल जो है वो नाजुक है. आपकी अपनी हुकूमत के वज़रा हर दूसरे दिन कह देते हैं कि अटैक इज़ इमिनेंट, अब हमला होने वाला है, अब 24 घंटे में कुछ हो जाएगा, अब 48 घंटे में कुछ हो जाएगा. ऐसे वक्त में मुल्क को बाएतमाद और फ़ाल किस्म की क़यादत की ज़रूरत है. मगर हुकूमत क्योंकि एक गाफिल निकम्मे सियासी टोले के हाथ में है, तो इनसे किसी भी किस्म की तवक्को रखना जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब को जेल में रखना, मैं ये समझता हूँ कि ये कौम का सबसे बड़ा नुकसान है. एक ऐसा शख्स जो कौम को मुत्तहिद कर सकता है, एक ऐसा शख्स जो कौम में हम आहंगी पैदा कर सकता है, ऐसा शख्स जिसकी इस कौम में पजीराई और एक्सेप्टेंस इज़ मोर देन 90%. अगर आप उस शख्स को इन जंगी हालात में जो आपने खुद अवाम के सामने रखे हैं, जिसमें कभी आप 48 और कभी आप 24 घंटे का वक्त देते हैं, उस कायद को जेल में रखना ये एक कौमी नुकसान है. और आप जो 47 का टोला है, आप उस कौमी नुकसान के मुजरिम हैं और आप उसके ज़िम्मेदार हैं. मौजूदा हुकूमत और मौजूदा हुकूमत का जो एक्शन है हम ये समझते हैं और इसके ऊपर बाज़ स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो काफ़ी नहीं है.
पहले तो मैंने कहा कि 1.5 दिन का वैक्यूम रहा। मोदी हुकूमत और आरएसएस की जो डॉक्ट्राइन है वो न सिर्फ इस खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक ख़तरा बन चुकी है, और उसको अगर उसका सामना करना है तो पूरी दुनिया को ये देखना पड़ेगा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी और हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है वो इस खित्ते के अमन को कहाँ पहुँचाएगी, और फिर अगर इस खित्ते में अमन डिस्टर्ब होता है तो उसके दुनिया के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। पीटीआई भारत के जंगी अज़ाइम की शदीद मजम्मत करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद कह चुके हैं कि हमने हमेशा अमन को तरजीह दी है। हमारे कायद कह चुके हैं कि हम अमन चाहते हैं, अमन को तरजीह देते हैं, मगर कुछ बेवकूफ़ इस खत्ते में ये समझते हैं कि अमन की तालीम या तबलीग जो है उसकी बात करना, अमन को प्रमोट करने की बात करना शायद वीकनेस समझी जाती है। ऐसी बात नहीं है। सबको याद होना चाहिए कि वो क्या हुआ था 2019 में, जिस वक़्त अभिनंदन सबको याद होगा और वो चाय भी सबको याद होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान उस वक़्त भी तैयार था, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब भी कोई ऐसी जंगी जारहियत करने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान उनको जवाब देता रहा है और देता रहेगा। इमरान खान साहब बालाकोट के हीरो आज नाहक अडयाला में कैद है, बंद है, इन हालात में जब कौम को यूनिटी की ज़रूरत है। खान साहब ने अपने पैगाम में कहा कि आज सारी कौम को इकट्ठा होना है, और उन्होंने इस बात की भी निशानदेही की है कि वो तमाम ऐसे अमल, वो तमाम ऐसे एक्शंस जिनकी वजह से कौम में डिवीजन पैदा हो रही है, वो तमाम ऐसे एक्शन जिनकी वजह से कौम तकसीम हो रही है, वी नीड टू पुट एन एंड टू इट। क्योंकि तकसीम करने वाले और ऐसे एक्शन करने वाले जिससे तकसीम पैदा होती है, और जो तकसीम पैदा कर रहे हैं वो मुजरिम हैं कौम को तकसीम करने के, अपने छोटे छोटे पैटी इश्यूज़ की वजह से, अपने छोटे सियासी मफादात की वजह से। अगर आप कौम को तकसीम रखना चाहते हैं तो आप कौम का नुकसान कर रहे हैं। और इन हालात में वाज़े पैगाम है मेरे कायद का हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के वो बुचर ऑफ गुजरात को, मोदी को, कि अमन हमारी तरजीह है मगर इससे बुज़दिली ना समझा जाए। पाकिस्तानी कौम अमन चाहती है। पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी के हवाले से हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं, खित्ते में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ाई की है। हम समझते हैं कि अमन की कीमत क्या है। दहशतगर्दी जहाँ भी हो, जैसी भी हो, जिस मुल्क में भी हो, हम उसकी मजम्मत करते हैं और पीस का पैगाम देते हैं। बट अगेन मैं तीसरी दफ़ा कहूँगा इस सारी गुफ्तगू में कि इसे पाकिस्तान की बुज़दिली ना समझा जाए। पाकिस्तान की तरफ देखने वाली हर मैली आँख जो है वो बाहर निकाल देगी, और ये निकाल दी जाएगी। और ये कौम जो है ये जज्बा भी रखती है और ये हौसला भी रखती है कि वो अपने दुश्मनों से लड़ सके। इमरान खान साहब की क़यादत कौमी इत्तेहाद, दिफा और इस्तिकामत की ज़मानत है। सो ही नीड्स टू कम आउट ऑफ द जेल। उनको आपको अडयाला से बाहर निकालना है। अगर इस वक्त भी आपको मुल्क की यूनिफिकेशन, मुल्क के अंदर यूनिटी का, इत्तेहाद का, आहंगी का जो जुज़्व है उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, तो फिर यह आवाम समझती है कि आप इस कौम के या इस मुल्क के कितने बड़े खैर खा है। आपके लिए क्या अहम है, मुल्क या आपकी छोटी सी भी नहीं कहना चाहिए, वो फेक किस्म की हुकूमतें और वो फेक किस्म की सियासत जो चोरी के मैंडेट की बुनियाद के ऊपर खड़ी की गई है। इन्हें कैद रखना न सिर्फ नाइंसाफ़ी है, वो तो है, इन हालात में इन्हें कैद रखना ये मुल्क दुश्मनी है। इन हालात में इमरान खान को कैद रखना, दोबारा कहता हूँ कि मुल्क दुश्मनी है। और आप क्या कर रहे हैं? जहाँ आपको खान को गैर कानूनी, नाहक, नाजायज़ केसेस में रिलीज़ करना चाहिए, इन सारे हालात में वहाँ आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि आप उनकी पार्टी के लीडरान को अभी भी गिरफ्तार कर रहे हैं, अभी भी उनके ऊपर जाली मुकदमात कर रहे हैं, अभी भी आप उनको तंग कर रहे हैं, अभी भी सनम जावेद को उठाया जाता है। आज भी उस बच्ची को जब 6 दिन के रिमांड पे भेजा जाता है तो उसके भाई तक को उसने मिलने नहीं दिया जाता। ये आप इत्तेहाद का कौम के साथ जो है के साथ उस हम आहंगी की ज़रूरत के दरमियान ये पैगाम आप दे रहे हैं। और ये पैगाम क्या है? आप कौम को इस वक्त भी डंडा दिखा रहे हैं।
जबकि आपको कौम की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि ये अनकॉल्ड फॉर है, ये रवैया जो आपने इस सारे क्राइसिस के दौरान रवा रखा है कौम के साथ, कौम के बच्चों के साथ, कौम की बच्चियों के साथ, और ये नहीं होना चाहिए। पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई का फौरी मुतालबा करती है, और ये कोई ऐसी नाजायज़ चीज़ नहीं है, इसलिए कि वो जो केसेस आपने खान साहब के ऊपर किए हैं उन केसेस के पल्ले कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ख़ुसूसन नून लीग के हवाले से मैं यहाँ बताता चलूँ कि आप खान साहब की स्पीच याद करें जो यूएन में की थी। उसके बाद 2019 का जो हमारा पैगाम था अभिनंदन वाला, वो जवाब था हिंदुस्तान को उसकी जारहियत का। हिंदुस्तान वो याद रखे, जब भी कोशिश करोगे तुम्हारे साथ यही होगा, बट ये गारंटी नहीं है कि अगली दफ़ा हम तुम्हें चाय पेश करें या ना पेश करें। पिछली दफ़ा तो चाय का एक कप दे दिया था जिसकी चर्चा सारी दुनिया में हुई, मगर अब पता नहीं अगर तुमने कोशिश की तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। बात यह है कि जब इस किस्म की एडवेंचर करने की कोशिश करोगे, जब आओगे फिर मारेंगे। जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत करोगे, ये कौम फिर तुम्हारा सामना करेगी, उसी जज्बे के साथ करेगी जैसे ये कौम हमेशा तुम्हारा सामना करती रही है। एक और चीज़ वो ये है कि ये फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, क्या आप इससे तवक्को ये करते हैं कि ये इस कौम के मुहाफ़िज़ हो सकते हैं? जो लोग हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं, जिन लोगों को इस कौम ने चुना नहीं है, इस कौम को उन पर एतमाद नहीं है, वो लोग हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं, और वो कौम की जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफ़िज़ बनने की जितनी मर्जी कोशिश करें, जितना मर्जी पोज करें, वो ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोबारा कहूँगा और बार बार कहूँगा कि हकीकी लोग ही इस कौम को इकट्ठा कर सकते हैं, हकीकी क़यादत ही इस कौम को यूनाइट कर सकती है। क्योंकि अब आप देखें ना, अगर ये हकीकी नुमाइंदे होते तो ये वो ब्लंडर करते जो ख्वाजा आसिफ ने किया है आज से चंद दिन पहले। मतलब वो कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो 30 साल से जो है वजीर दिफा कह रहा है, एक ऐसा वजीर दिफा जो सारी जिंदगी इलेक्शन हारता रहा है, एक दफ़ा हारा, दूसरी दफ़ा हारा, तीसरी दफ़ा हारा, और उसको इस फसाई हुकूमत ने अपना वजीर दिफा बनाया, और उसने अपनी नालायकी का सबूत सबसे बड़ा दिया कि इन हालात में उसने समझा कि मैं सियालकोट के किसी थड़े के ऊपर बैठा हुआ हूँ, हालांकि वो स्काई न्यूज़ के ऊपर बैठा था और उस किस्म की गुफ्तगू कर रहा था कि शायद किसी साजे या माजे को जवाब दे रहा है वहाँ बैठ के, और वो ये कह रहा है कि जनाब, मतलब पाकिस्तान को बदनाम कर दिया उसने पूरी दुनिया के अंदर। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी के विक्टिम हैं, दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, और वो कह रहा है जी कि 30 साल से सारा हम गंद करते आए हैं और अमरीकियों के कहने पे करते आए हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं, ये नालायक लोग जो हैं। और देखें कि फिर यूएन के अंदर वो जो इंडिया की वो मंदूब थी, उसने किस तरीके से उस स्टेटमेंट को लिया, किस तरीके से उसने उस पर रिएक्ट किया, और दुनिया के हर बड़े चैनल ने उसको चलाया। ये पाकिस्तान के नैरेटिव का हशर करने वाले हैं। सो क्योंकि ये हकीकी नुमाइंदे नहीं है, ये पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद के सरहदों के मुहाफिज नहीं हो सकते, और ये पाकिस्तान के साथ मैं ये समझता हूं कि ये दयानतदारी से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इनके लिए अपने पैटी इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहां गया इतना बड़ा हुकूमत का पैराफन नहीं लिया, वो कहां गए हुकूमत के इतने बड़े बड़े थिंक टैंक। इन हालात में भी ये इस किस्म के ब्लंडर्स करते हैं जो कि पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के स्टांस को इस तरीके से डैमेज करते हैं। हमने इसको उस वक्त भी कंडेम किया और हम इसको इस वक्त भी कंडेम करते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये इन लोगों ने एक चार्जशीट बना के दे दी हिंदुस्तान को हमारे खिलाफ, जिसको वो हिंदुस्तान जगह जगह पे दुनिया के मुल्कों के अंदर जो है वो हैमर करता फिर रहा है। अब आप ये देखें कि ये कौन साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब। ये वो साहब हैं कि बॉम्बई हमले जब हुए तो इनकी पार्टी के कायद ने अपने लोगों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया था। आपको याद होगा कि मोदी का एक बयान था कि लाहौर डिक्लेरेशन के बाद पाकिस्तानी फौज ने शायद छुरा घोंपा है, याद है? उन्होंने कहा जी कि ये मोदी का एक बयान था, और इनकी पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ ने एक तकरीर के दौरान, वो क्लिप अवेलेबल है, मोदी के बयान को इंडोर्स कर दिया। भाई वो तो पाकिस्तानी फौज को और पाकिस्तानी रियासत को और पाकिस्तान को बहैसियत मुल्क बदनाम करना चाहते थे कि ऐसा मुल्क जो शायद अपनी बात पे खड़ा ना हो, तो वो तो एक साजिश के तहत आपको बदनाम कर रहे थे। और आप कैसे सियासी लीडर हैं जो इतनी दफा इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, आप एक हिंदुस्तानी वजीर आजम, और वो भी ऐसा वॉर मॉन्गर मॉन्स्टर जो है, आप उसकी तायीद कर रहे हैं।
और आप कह रहे हैं कि वो ठीक कह रहा है, ऐसे ही हुआ था। मैं ये समझता हूं कि ये भी वतन दुश्मनी है। सियासतें छोड़ो, मुल्क है तो सियासतें हैं। ये बुग़्ज़ जो है, ये इस मुल्क और रियासत के साथ, इसको खत्म करो, खुल के बात करो। तो मैं ये समझता हूं कि ये लोग जो है, इन्होंने कोई दिन ऐसा नहीं जाने दिया जब इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कुछ संजीदा स्टांस लिया हो। मैं एक और बात बड़ी वाज़ेह कर देना चाहता हूं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हिंदुस्तान ने किया है, पाकिस्तान को ड्रैग करना चाहते हैं, बट इसके बावजूद क्या हुआ? मोदी ने क्या किया? मोदी हैव हेल्ड मोर देन 4 वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, जिसमें फाइनेंस के हवाले से है, जिसमें डिफेंस के हवाले से है, जिसमें इकोनॉमी के हवाले से है। सारे लोगों को उन्होंने, हाई लेवल की जो मीटिंग्स हैं और कमेटीज हैं, उन्होंने एंगेज किया, सबको, पूरे मुल्क को एंगेज किया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए राहुल गांधी भी खड़ा होता है मोदी के साथ, बिल्कुल ऐसे डैगर्स, बट वो भी खड़ा होता है। 2 दिनों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एपीसी बुलाई जाती है। यहां क्या हुआ? यहां की हुकूमत क्या कहती है? जिनको पॉइंट करके, जिन पे झूठा इल्जाम जिस रियासत और जिस मुल्क पे लगाया जा रहा है, उसकी हुकूमत क्या करती है? क्या एंगेजमेंट की? एपीसी कॉल की, करनी चाहिए थी। इमरान खान को रिहा करना चाहिए था फौरी और उस एपीसी का हिस्सा बनाना चाहिए था। किया? नहीं किया। कौन सी मीटिंग्स आपने जो है वो इकोनॉमी की, फाइनेंस की, उस लेवल पे कि कल अगर हमें को मसाइल होते हैं, हमने पूरी दुनिया में इस चीज को कैसे काउंटर करना है, क्या किया आपने? अभी तक कुछ नहीं किया। एंड रादर व्हाट यू डू, यू कॉल, कितने दिन गुजर गए आज इस बात को? इतने दिनों के बाद आप कल कहते हैं कि जी हमने एक ब्रीफिंग देनी है आपको। किसने देनी है? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, उसने ब्रीफिंग देनी है और आप सारे आ जाएं जी। ये है संजीदगी का लेवल है कि आप एपीसी बुलाने की बजाय, मुल्क में एक इत्तेहाद पैदा करने की बजाय, संजीदगी शो करने की बजाय, कंसेंसस डेवलप करने की बजाय, वो सिपाही जो फौज का खड़ा है इस वक्त बॉर्डर पे आपकी मदद करने के लिए, उसको कॉन्फिडेंस और कौम की ताकत मुहैया करने की बजाय कह रहे हैं आओ जी बह जाओ, असी तुहानू ब्रीफ कर दें। राइट लेफ्ट कौन बैठे हुए हैं? वो मुझे तस्वीर अगर आपने देखी, वो सारे फॉर्म 47 वाले हारे हुए, कोई इतने से हारा है, कोई उतने से हारा, सारे वो चेहरे बैठाए हुए हैं, और साथ वो इत्तेहादी भी वैसे ही है जो साथ बैठाए हुए हैं। और आप क्या कह रहे हैं? आप कौम को ब्रीफ है। पीपल डोंट वांट टू लुक एट योर फेसेस। आप वो चेहरे नहीं हैं जिनको कौम ने वोट दिए। आप वो चेहरे नहीं हैं जो कौम के मौक़िफ़ को और कौम के जज्बे को और कौम के हौसले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक जारहियत के खिलाफ। नहीं, आप वो चेहरे नहीं हैं। आपके अल्फाज में वो शिद्दत नहीं है, आपके अल्फाज में वो सच्चाई नहीं है। सो कैसे चीजें कन्वे होंगी? दुश्मन तब लरसता है, जैसे इमरान खान जेल में भी बैठा है ना, दी है ना आवाज, दिया पैगाम, दिया मैसेज, ट्विटर ब्लॉक करना पड़ गया। इनका क्यों नहीं हुआ? ये देख के खाते ही नहीं जे। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमने ये फैसला किया बहसीयत पार्टी, क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे सवाल करेंगे कि जी आपने, उन्होंने ब्रीफिंग बुलाई। क्या उन्होंने ब्रीफिंग में बताना है? हमारे साथ कोई किसी बम का कोई ब्लूप्रिंट हमारे साथ शेयर करना है जो बाहर नहीं कर सकते हैं? वही बातें जो रोज आपको ब्रीफिंग में आ रही हैं, वही बातें हमसे शेयर करनी है ना ब्रीफिंग के अंदर, जिनकी तस्वीरें बना के और टिकटॉकें बना के आप भेज रहे हैं। वो केड़ी कोई ऐसी क्लासिफाइड किस्म की ब्रीफिंग है? वो कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी मुल्क की पार्टियों की क़यादत को नहीं पता और इन्होंने बताने हैं? You need to call an APC, all parties conference, and Imran Khan needs to be part of that APC if you are serious about defending Pakistan against any foreign aggression. And if you don't do that, then you are not true to the cause. You are not वो आप पाकिस्तान के साथ आपका जो वो है वो मशकूक है। फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें, और वो बड़ी अहम बात है, और वो क्या है? अमेरिका बुचर ऑफ गुजरात मोदी के ऊपर पाबंदी लगाता है कि वीजा इसका ब्लॉक है, तुम नहीं आ सकोगे। अमेरिका लगाता क्यों? क्योंकि गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम करता है जब ये वजीर आला होता है। ये इंश्योर करता है कि जो मुसलमान हैं, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, किस तरीके से उनको जिंदा जलाया गया, किस तरीके से उनके सर कलम किए गए, किस तरीके से जेनोसाइड की कोशिश की गई। इतनी बेहयाई, इतना जुल्म कि he was known and called as butcher of Gujarat. He is still known as butcher of Gujarat.
और अमेरिका ने कहा कि हम इसको नहीं वीज़ा देंगे, उसके ऊपर पाबंदी लगाई। मगर यहाँ पाकिस्तान के वजीर आज़म बुच्चर ऑफ गुजरात को, हजारों मुसलमानों के कातिल को, वो अपनी जाती शादियों के अंदर मेहमान की सूरत में बगैर वीजे के बुला लेते हैं। अमरीकी वीजे पे पाबंदी लगा लेते हैं। ये कहते हैं तो वीजे की लोड़ ही नहीं, तुसी आ जाओ। ये किसने मीटिंग्स कराई थी? ये जंदाल कौन है? जंदाल के यार कौम के मुहाफिज नहीं हो सकते। आप अपने कारोबार से अबव होकर पाकिस्तान के लिए कब सोचेंगे? मतलब आपकी कारोबारी शराकतें हैं। और ये जो अफगानिस्तान आया हुआ था उस वक्त मोदी, इफ यू रिमेंबर, और ऑन हिज वे बैक जंदाल ने, ये जो जराए कहते हैं कि जंदाल ने ये इंश्योर किया था कि वो जाते हुए जो है, आप अपने कारोबारी कॉन्टैक्ट से अबव होकर सोचे पाकिस्तान के लिए। आप जंदाल से यारियां रखें और साथ आप समझें क्या वजह थी कि मियाँ नवाज शरीफ लंदन से आते हैं और वहाँ वही सहाफ़ी, मैं किसी सहाफ़ी के ऊपर एतराज़ नहीं करता, मगर यूजली वो सहाफ़ी वहीं पे आपको नज़र आते हैं ना, हमारे भाई वहीं, वो जो एक ही दफ्तर है, कभी इधर कैमरा लेके कभी उधर कैमरा लेके, और कई तो बड़े रेगुलर हैं वहाँ पे। तो जब वो सवाल करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, तो नवाज शरीफ कितनी दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, कितनी दफ़ा पंजाब का वज़ीर आला रहा। More than 35 years they have been ruling this country in one form and another. And you don't have a मौक़िफ़, आपकी कोई स्टेटमेंट नहीं है हिंदुस्तान के और पाकिस्तान की टेंशन के हवाले, that you have to come to Pakistan and then you have to think about it and then you have to come up with a statement. Why? Because they are not the true representatives of the people of Pakistan. क्योंकि लोगों ने उनको चूज नहीं किया है। आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग भी है इसी इशू के ऊपर। उस पर हमारे जो वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट इशू किया है। आज आप लोगों तक दोस्तों से पहुंचा होगा, हमने आपके ग्रुप्स के अंदर जो है वो उनकी, जेलों में बैठे हुए नहीं घबरा रहे हैं, वो इमरान खान अडयाला से मैसेज दे रहा है और ऐसे कौम को इकट्ठा कर रहा है, एक वहां से पैगाम दे रहा है कोट लखपत से, और ये इस वज़ीर आज़म के मुंह से लफ्ज़ मोदी नहीं निकलता। उसमें भी परेशानी है। क्या परेशानी है? जंदाल परेशानी, कारोबारी मरासिम जो है वो सारी परेशानियां हैं। ये जो कारोबारी मामलात हैं इनको बाद में कर लीजिएगा, ये वक्त नहीं है। हम सिर्फ इस मामले पे ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और के का मौक़िफ़ उनके कायद ने वाज़ेह अल्फाज में कौम के साथ शेयर किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ एक ही है कि किसी भी जारियत के ख़िलाफ़ ये कौम शीशा पलाई हुई दीवार बन के खड़ी हो जाएगी। इस कौम को कुर्बानियाँ देनी पड़ी, ये कौम कुर्बानियाँ देती आई है और इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की हुर्मत के लिए, इस मुल्क के डिफेंस के लिए, दफा के लिए ये कौम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। इस मुल्क का एक एक ज़र्रा, इस मुल्क का एक एक इंच हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है। हमारे लिए पॉलिटिक्स नहीं है, हमारे लिए इस मुल्क की हिफाजत हमारे ईमान का हिस्सा है। ये हमारा ईमान है बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत मुसलमान, कि ये मुल्क जो है अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बनाया गया था। इस मुल्क को बनाते वक्त लाखों मिलियंस और मुसलमानों की कुर्बानियां हैं, शहादतें हुई हैं, लोग अपनी फैमिलीज हिंदुस्तान में छोड़ के आए, उस वक़्त भी जारहियत का सामना किया। दुनिया की इतनी बड़ी माइग्रेशन नहीं हुई, इतने बड़ा स्लॉटर नहीं हुआ जितना हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पार्टीशन के वक्त हुआ था। तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि वो कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अगर आज एक ऐसा टोला यहाँ पे बैठा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे। हम बिल्कुल हिंदुस्तान को, मोदी को, खान का पैगाम आ गया है, ये आरएसएस की और ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी अपने मुल्क में रखो। वी आर नॉट बॉदर्ड, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डरती है। हम ये ज़रूर कहेंगे, जैसे खान साहब ने विंस्टन चर्चिल का जिक्र किया है कि जब वर्ल्ड वॉर में उससे सवाल पूछा गया तो मफहूम उस गुफ्तगू का यही था कि भाई कोर्ट्स चल रही हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ आज भी कोर्ट्स में क्या हो रहा है? आज भी मुलाकातों के हवाले से इमरान खान की बहनें जो है वहाँ जाके खड़ी होती हैं और उस पर फैसला नहीं हो
आज भी सनम जावेद को 6 दिन के रिमांड के ऊपर भेजा जाता है बगैर किसी से मिलने के लिए। आज भी एटीसी जो है वो बंदों को सजा देती है नाहक केसेस के अंदर। जालमो, एक तरफ बयान देते हो कि कौम को हम आहंगी और इत्तेहाद की जरूरत है, और दूसरी तरफ इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर को, जिसे 90% से ज्यादा लोग चाहते हैं, उसकी बहनों को बाहर अडयाला जेल के बाहर घसीटते हो, उसकी बहनों को उससे नहीं मिलने देते हो, और हम आहंगी की बात करते हो, इत्तेहाद की बात करते हो। ये ऐसे नहीं होगा। खान को रिलीज करें, खान को बाहर निकालें, और फिर देखें आप कि ये कौम कैसे इकट्ठी होती है। फिर आप देखेंगे ये मोदी शूदी जैसे जो है, इनकी जरूरत ही नहीं होगी। वंस खान इज आउट, ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो हिस्टीरिया है ना कि जंग हो जाएगी, ये होगा, ये खत्म हो जाएगा। जंग वाला मामला ही खत्म हो जाएगा। जब कौमें इकट्ठी हो जाती हैं और जब कौमें ऐसे ऐसे खड़ी हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद दुश्मन की जरूरत नहीं होती है। तो हमारा पैगाम बड़ा वाज़ेह तौर पे इमरान खान साहब के अल्फाज में चला गया, और हम ये समझते हैं कि हम कौम के साथ हैं, हम कौम का हिस्सा है, और हर जारियत के मुकाबले में हिंदुस्तान के सामने दोबारा कह रहा हूँ कि हम एक दीवार की तरह खड़े हों। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी मेहरबानी। क्या कहेंगे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तहरीक इंसाफ के पास है, यहाँ पर सूबाई एपेक्स कमेटी अगर वफाक कुछ नहीं कर रहा, अफगानिस्तान के इशू पर वफाक को रिकमेंडेशन भेजी, तो इंडिया के मामले पे यहाँ पर भी इजलास बुलाया जा सकता है। आप लोग एपीसी बुला सकते हैं, एपेक्स कमेटी का इजलास बुला सकते हैं, उसमें फैसले होते हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत की जाने से भी ऐसा एपेक्स कमेटी में कोई सूबाई एपेक्स कमेटी में जंगी फैसले तो नहीं होते हैं, और ना नेशनल ये जो दिफा के फैसले सूबाई एपेक्स कमेटी में होते हैं, इतना मुझे पता है नहीं। आप देखें, एक होते हैं ऑप्टिक्स, यहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में टेंशन्स की बात हो रही है, सियासी ड्रामेबाजी की बात नहीं हो रही। एपेक्स कमेटी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ये बुलाई जानी चाहिए, कौमी सतह पे बुलाई जानी चाहिए। आपने अफगानिस्तान की बात की है, अभी आखिरी मैसेज जिसमें हिंदुस्तान को इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह बयान दिया है, उसमें भी इमरान खान साहब ने अफगानिस्तान की और अफगान रेफ्यूजीज की बात की है। हमने एपेक्स कमेटी का जो यहाँ इजलास हुआ था, जिसमें तमाम पार्टीज के हेड्स भी शामिल थे, जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल थे, वहाँ एक अंडरस्टैंडिंग के तहत खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से TORs बना के भेज दिए थे। वो TORs पिछले कई महीने से इस हुकूमत के पास पड़े रहे। रादर देन के उन TORs के मुताबिक जो जरगा हमने तश्कील दिया था, जो यहाँ के माहिदीन का था, जिनके वहाँ पे टेंटिकल्स थे, रिश्तेदारियाँ थी, दोस्तियाँ थी, फेडरल गवर्नमेंट ने इस पर यह प्रेफर किया कि हम अपना वफ्द भेजेंगे, और वो अल्टीमेटली बात तो हमारे वाली ही सच हुई, और उसी में उसको सब्सटेंस हुआ कि आपको बात करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा। वो उन्होंने भेजा, इफ दे वांट टू सेंड इसाक डार टू टॉक टू अफगानीज, तो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं। हम तो यही कर सकते थे जो हमने कानून और आइन के अंदर रहते हुए किया। वाई? बिकॉज तहरीक इंसाफ की जो यहाँ हुकूमत है, जो दहशत गर्दी का इफेक्ट होता है, या जो मुहाजिरीन के आने या जाने का इफेक्ट है, वो सबसे ज्यादा इस सूबे की सिक्योरिटी और इस सूबे की इकोनॉमी पे होता है। तो केपी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ have done all that they could. सर ये बताएं, सलमान रजा साहब ने 2 दिन पहले ये कहा है कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, 2 केसेस रह गए हैं। मतलब है ਤੁਹਾਨੂੰ हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, तुसी फिर सलमान राजा वाले पासे जा रहे हो। आए बताएं। तो उन्होंने ये कहा है कि जी के 2 केसेस रह गए जिसमें जमानत मुतवक्किल है, तो कुछ इशारे बेहतरी के मिल रहे हैं, क्या समझते हैं बयान से आप? बेहतरी के इशारे यही हैं कि हमारे बच्चों को आज भी पकड़ रहे हैं। यही इशारे हैं कि आज भी 20 आदमियों को वो सजा हुई है। इनको आप इशारे समझते हैं? आप सारे इशारे देखें ना, आप सारे इशारे देखें खान साहब पे। तो अगर आप पीछे चले जाएं, 24-25 तारीख को, नवंबर पे चले जाएं, अक्टूबर पे चले जाएं, तो उस वक्त भी सिर्फ 1-2 केस रह गए थे। केस तो सारे खत्म हो गए थे उस वक्त भी, सब में बेल्स हो गई थी। तो हम तो समझते हैं कि कुछ भी नहीं है। ये तो लीगली भी आज खत्म होती है हर चीज़। और हमने हुकूमत को यही, उस वक्त भी निगोशिएशन कमेटी में जब हम बैठे थे, जब हम इसी 26 और 9 मई के हवाले से बैठे थे, हम यही कहते थे कि आप निकल जाएं, इन अदालतों को प्रेशराइज करना आप बंद कर दें, ताकि फैसले मेरिट के ऊपर हो सके। अच्छा सर, प्लीज। नहीं जी, क्यों लिंक उन्होंने क्या किया है? मतलब क्या करना है यार? आपको मुल्क अजीज है या आपको अपनी अना अजीज है? भाई क्या किया है इमरान खान ने? मैं आपको एक वाकया बताता हूं। आपको याद होगा जनरल कियानी साहब के दौर में, व्हेन ही वाज आर्मी चीफ, आपको याद होगा और बहुत सौ को याद होगा जो उसको कवर करते रहे हैं, देयर वाज अटैक ऑन द GHQ। एक उस्मान या डॉक्टर उस्मान नामी दहशतगर्द था जो उस वक्त अंदर से पकड़ा गया था, याद है आपको? एक
आर्मी चीफ तो बाहर आ गए थे, मगर वो लोग अंदर छुपे रहे थे। और हुकूमत ने और रियासत ने उस वक़्त ये देखा कि शायद ये दहशतगर्द जो हैं वो किसी और दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। वो दहशतगर्द जो एक ख़ास कलअदम जमात का हिस्सा थे और पंजाब की किसी जेल में सड़ रहे थे। ठीक है, तो उस अंदर दहशतगर्द जो था उससे बात करने के लिए, किससे बात करने के लिए? दहशतगर्द से बात करने के लिए जेल से निकाल के फ्लाई कराया गया उस दहशतगर्द को यहाँ पे। कोई ये और बात है कि उसके कहने पे वो बाहर नहीं आया, वो फिर उसी तरीके आया जिस तरह इदारे निकालते होते हैं। ठीक है, मगर क्या एक आदमी ने हमला किया, वो एक बिल्डिंग में छुपा हुआ है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एक दहशतगर्द जिसको सजा हुई है, दहशतगर्दी में सजा हुई है, आप उसको जेल से निकालते हैं, आप उसको जहाज में बिठाते हैं, फ्लाई करके आप लेके आते हैं पिंडी इस्लामाबाद और आप अंदर बात करवाते हैं। यार इमरान खान दहशतगर्द है, इमरान खान दहशतगर्द है। यहां आप खुद कह रहे हैं कि 24 घंटे में 48 घंटे में मुल्क पे हमला होने वाला है, हो सकता है। तो क्या तुम्हारी छोटी छोटी और झूठी सियासी अनाएं इस मुल्क की सलामती से ऊपर है? क्या आप इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकते? Why even think of taking this link on that? Why not take him out? What has he done? और आप ये देखें जो खान साहब का जो बयान आया है, जो बयान आया हिंदुस्तान के हवाले से, खान ने कौन सी ऐसी बात की है तकसीम वाली? खान ने तो लोगों को जोड़ने की बात की है। हम भी यही कहते हैं कि ये टाइम है जोड़ने का, इसमें कोई सियासत की बात नहीं है। खान कहता है ये मुल्क मेरा है, तो क्यों नहीं है? अगर ये कुर्बानी दे रहे हैं, अंदर बैठे हुए हैं और हिम्मत से बैठे हुए हैं, तो इसीलिए कि वो इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के बच्चों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। वरना मेरे भाई यहाँ इस मुल्क में जहाज़ मंगवाना कौन सा औखा काम है? यहाँ तो आपको पता है जब जहाज़ आते हैं, बंदे 2 दिन पहले खबर आती है प्लेटलेट्स नीचे गया, बंदा मरने वाला है, दूसरे दिन कहने मैं जा रहे हैं जी, इस तरह करके जहाज़। अगर नवाज शरीफ के लिए जहाज़ आ सकते हैं तो इमरान खान के लिए तो पूरा स्क्वाड्रन आ सकता है अगर वो चाहता तो ये दैट्स नॉट दैट। अगर इमरान खान को वो जेल से बाहर नहीं निकालते तो क्या फिर भी आप वफाकी हुकूमत के साथ इंडिया जो इशू है उस पर? इट्स नॉट अबाउट वफाकी हुकूमत यार। वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, ये कौम हमारी है, हम अपनी कौम के साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हैं। हिंदुस्तान जारियत करेगा तो ये कौम उसको जवाब देगी और तहरीक इंसाफ इस कौम का हिस्सा है। बस इससे आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर इस कौम के साथ है, हर उस सिपाही के साथ हैं जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है। सर कल जो ब्रीफिंग दी जा रही थी वफाकी वज़ीर की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों को, पार्लियामेंटेरियन को, तो पीटीआई बस का हिस्सा क्यों नहीं? आपको मैंने अभी बताया, अगर आप इस पर गौर से तवज्जो देते तो मैंने कहा कि दैट वाज इररेलेवेंट, इसलिए कि आपको कंसेंसस करना है, कौम को इकट्ठा करना है। ब्रीफिंग लेके आपने क्या करना है? आप मुझे ये बताएं कि हमने आर्टिकल लिखना है अखबार में? हमें पता है कि हिंदुस्तान धमकियां दे रहा है, हमारे लीडर ने उसको जवाब दे दिया है। हम कहते हैं कौम को इकट्ठा करो, कौम को यूनाइट करो, ब्रीफिंग ना दो, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करो, बैठाओ इमरान खान को उसमें। एक वजीर इतलात जो है वो हमें कहानियां सुनाएगा वहां बैठ के, हमने पढ़ी हुई है सारी, हमें पता है सारा कुछ। मैं ख्वाजा आसिफ की अक्ल को, वैसे यूजली हमारी तरफ कहते हैं तेरी अक्ल नू सलाम है, मगर वो ऐसा कंट्रोवर्शियल आदमी है, मैं उसकी अक्ल को भी सलाम नहीं कर सकता। उन्हें कहा आप कह रहे हैं कि इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती ये वाली बात एपीसी की, उन्हें कहा आपके मुंह से कोई बात भी अच्छी नहीं लगती है। मैंने कहा स्टूपिड बातें कर रहे हैं आप। हिंदुस्तान धमकी पाकिस्तान को इमरान खान की वजह से दे रहा है। वो जो कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे वो पाकिस्तान, वो इमरान खान के कहने पे कह रहा है। और ये जो इनका वजीर दिफा और ये जो अता तारड़ है, इसने जो बयान दिया कि जी 24 घंटे में या 48 घंटे में हमला हो सकता है, इमरान खान के कहने पे दिए ये बयान इन्होंने। कैसी ये स्टूपिड बातें करते हैं इन हालात में भी। वो कहते हैं ना बंदे जब घबरा जाते हैं ना, ये हमारी पंजाबी में कहते हैं पौंतर जाते हैं, तो फिर इनकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू।